मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही है सोने के लिए घर जाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल आलिमी साहब का एक शानदार और पुरमक्स खिताब कुरान और अहदीस के दलाइल से भरपूर आप समाअत करेंगे। चूंकि ये अफरा तफरी का जो माहौल है, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आपके महबूब शायर की नातिया शायरी आप समाअत करेंगे। लेकिन ये आने जाने का सिलसिला है, एक आदमी भी रास्ता बता सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला उठ के जाएगा, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ ये लोग रास्ता बताने वाले हैं। सब बताने के लिए आए आदम से ईसा रूहुल्लाह तक, लेकिन जो मेरे नबी ने जो रास्ता बताया दे दे। और एक बात मैं बता दूं कि जलसे में आप हर किसी के लिए मत आइए। जलसे में आप हर किसी के लिए मत आइए। कोई सोचता है कारी साहब की तिलावत सुन के आ जाएंगे, कोई सोचता है कि चतुर्वेदी का खिताब सुन के आ जाएंगे, नकीब की निकाबत सुन के हम वापस आ जाएंगे, खतीब की खिताबत सुन करके हम वापस आ जाएंगे। किसी के दिल में तमन्ना है तब चलेंगे जब मुफ्ती कमाल अलीमी साहब खिताब करेंगे तब चलेंगे। किसी के दिल में ये तमन्ना है कि आले रसूल मिंबर पे आएंगे तब चलेंगे। किसी की तमन्ना है कि कारी फैजान रज़ा बरकाती की तकरीर होगी तब चलेंगे। मेरे भाई, हर किसी के लिए मत आओ जलसे में, सिर्फ अपने नबी के लिए। किसके लिए? बहुत उम्दा माशाअल्लाह। इधर आइए, आप थोड़ा सा बेदार होइए। हर किसी के लिए नहीं, जलसे में आप अपने नबी के लिए आइए। जब नबी के लिए आएंगे तो हर किसी के लिए तो बैठे रहेंगे जब तक प्रोग्राम का इख्तिताम न हो जाए। बहुत खूबसूरत मजमा है या बिल्कुल ये शहर से सटा हुआ ये कस्बा है। नाम चाहे जो भी हो, काम तो बहुत अच्छा है। आपसे खूबसूरत समाअत मेरी माएँ और बहनें वो कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद हैं, इसलिए आपको नीचे बिठा दिया गया, उनको ऊपर बिठा दिया गया। और कारखाने वाली गाड़ी भी ऐसे ही बना रहे हैं कि अगर दो आदमी को बैठना हो तो चलाने वाला नीचे हो जाए और बैठ। और सरकार का तो मैटर समझ ही रहे हैं आप, उसमें तो कहना नहीं है। बहरहाल थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मैं अपने गुफ्तगू को टाइम के हिसाब से बगैर कहे इंशाअल्लाह मैं माइक छोड़ दूंगा। इसलिए मुसलसल मैं आज 10 रोज हो गया मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में दौरा करते हुए, और नाम गिनाऊं तो सब पूरी ही पूर्व पर है, लेकिन उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। चंद लोग बचे हैं और शायद इतने ही थे कि इससे ज्यादा थे ये नहीं बता सकता मैं, मगर जितने लोग हैं दमदार हैं और मुकम्मल तैयार हैं। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ जो दुरूद आपको याद हो आप पढ़ लीजिए, जो मुझे मालूम है मैं पढ़ लेता हूँ। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लम सलात व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी मेरे करम फरमा नक़ीब इजलास मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला कह रहे थे कि आप बेहतरीन नोट को मुझे दीजिए, मैं ज़मीन पर या मेंबर पे नहीं रखूंगा, सीने से सटा कर। अरे इधर देखिए, देखा है आपने? सुना कि नहीं सुना?
तो 18,000 मखलूकात में अगर लगे कि आप सबसे बेहतर हैं तो जानवर की तरह सर मत हिलाइए, हो सके तो जबान चला के सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये काम मुसलमान का नहीं और ये काम इंसान का नहीं और ये काम नबी के गुलाम का नहीं कि कोई बात सुने और ऐसा ऐसा करता रहे। 2 किलो का सर हिला देते हैं आप और 2 छटा की जबान नहीं चला। इसलिए मैं खतीब हूँ और नकीब और शायर का मैटर और मामला अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार रहे। चंद मिनट मेरी बातों को आप समाप्त करें इंशाअल्लाह। खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा तिलावत किया है उसी टुकड़े पर इंशाअल्लाह बहुत सारे मुक़्तदर उलमा मुअक्कर खुतबा मिंबर नूर पे हैं। इंशाअल्लाह सबको तो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए कि जो खुसूसी मेहमान हैं उन्हीं को आपको सुनना है और इस प्रोग्राम को गालिबन 2 बजे इख्तिताम की मंजिल पर कर भी देना है। इसलिए आप मुकम्मल अगर तैयार हैं तो दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और देखिए मेरी तकरीर में फर्श वाले नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि जिनको कुर्सी दे दी गई है वो हजरात कहीं कहीं कभी कहीं बोल देंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यही काफी होगा। और अगर ये मजमा बिल्कुल बेदार है, मुकम्मल तैयार है, तो इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने करके मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह रोक दूंगा। शायद हजरत तशरीफ लाए, जाने वालों की बारात बता रही है कि यकीन जानो जो बारात अभी गई थी वो बारात आ गई जी। मेंबर पर बहुत सारे उलमाए किराम हैं। चंद शेर में इंशाअल्लाह आगे सफर करता हूँ। तवज्जो से इधर सुनिए, आने जाने का माहौल बिल्कुल खत्म कीजिए। शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह। अगर लगे कि वाकई में शेर पढ़ा जा रहा है और मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं तो बेदार। शायर कहता है कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार। वाह 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 वाह। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया, हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का, हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। और आज इधर वाले मेरे बिरादरी के लोग जो हैं थोड़ा सा ख्याल करें कि ये मेरा पड़ोसी है, तो लगे कि आप इंसानों की अजमत और उनकी कदर करना जानते हैं। इसलिए कि अहले स्टेज जब बोलते हैं तो मजमा समझता है कि कुछ बात कही जा रही है। इल्म वाले जब बोलते हैं तो मजमे की तरफ नजर करके बोलने वाला बोलता है तो बात समझ में आती है कि नहीं। इसलिए मैंने वक्त भी बता दिया, कई वक्त जल्दी बताता भी नहीं, पैगाम में पढ़ के जा रहा हूँ कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और आज खैबर फतह होगा, ये सहाबा बोल उठे है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। ये वाह 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 है अली के हाथ में झंडा सरकार का। जरा पीछे वाले लगे, देखिए मैं अक्सर बयान करता हूँ, कहीं बयान करना न पड़ जाए। यहाँ ये शहर गोरखपुर है और मैं देहात का रहने वाला हूँ। बिल्कुल कहीं ऐसा न हो कि वो मंजर बयान करना पड़ जाए। इससे पहले कि आप अगर मर्द हैं तो तैयारी बना के बोले या रसूल अल्लाह,
लगे कि आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, आप मकान में भी बोले कोई रोक नहीं सकता, मैदान में भी बोले कोई रोक नहीं सकता, जहां चाहे आप दिल खोल करके बोले। इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने, सुभान अल्लाह की सदाओं में मस्त रहे। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक पे चर्चा मेरे सरकार का। और आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। और अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो, आशा करबला बेटा मेरे सरकार का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। वाह 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 वाह। अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। और बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने, रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का। क्या यकीन जानिए पैगाम आपके कल्ब तक पहुंचाऊं। चंद शेर जो मैंने लिखा यहाँ से मैं सुनाता हूँ कि अज़मते शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील, अज़मते शाने पैगंबर, अज़मते शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से। अरे चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। जिंदाबाद 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 हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, तलवा मेरे सरकार का। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। फिर से पढ़े हजरत, बहुत अच्छा शेर, फिर से पढ़े। अगर आप नहीं बोले तो 2 बजे तक अकेले झेला दूंगा। चाहते हैं सबका मामला सही रहे, इसलिए मुख्तार बन के बैठा हूं मेंबर पर, याद रखिए। और चाहते हैं बहुत पहले खत्म कर दें 10-20 मिनट के अंदर, तो आप साथ में साथ मिलाएं। तकरीरें मैंने बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह। सन 92 से बोल रहा हूँ, जब गोरखपुर वालों ने मोबाइल नहीं देखा होगा। याद रखिए, सन 2002 से मीटर मोबाइल का चला है। सऊदी से जब कॉल आता था तो 5 रुपया दे के लोग देहातों में सुनते थे, रिसियो कॉल से। तब से मेरी तकरीर मुल्क हिंदुस्तान में सुनी जा रही है। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेदार हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और पीछे वाले हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ, यकीन जानिए कि अज़मते शाने पैगंबर, अज़मते शाने पैगंबर पूछिए। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक पे चर्चा मेरे सरकार का। और अज़मते शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह। शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। और सब गुलामे मुस्तफा हैं। शायर ने तो लिखा है कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, मगर मैंने देखा कि ये बैठने वाले सब गुलामे मुस्तफा हैं, सब गुलामे। अगर सच है तो बोलिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। यकीन जानिए अज़मते शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। और सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। हक है, चौकी जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। रंग में आने दीजिए, तकलीफ तो करके जाऊंगा इंशाअल्लाह कि परसों तक नहीं, परसों तक याद रखेंगे। मैं टाइम का मोहताज नहीं, 10 मिनट दोगे मैं बता दूंगा कि माँ की दुआ क्या चीज है। 10 मिनट का वक्त मिले बता दूंगा कि माँ का प्यार की क्या चीज है। 10 मिनट का टाइम मिल जाए मैं बता दूंगा कि तकरीर किस अंदाज से की जाए। 10 मिनट का वक्त मिले मैं बता दूंगा शाने पैगंबर में मोहब्बत के उन्वान से अपने आप को सजा के आ जाने वालों, नबी के इश्क का खुलावा अपने गर्दन में डाल करके बताने वालों। इधर सुनो शेर पढ़ता हूँ कि अज़मते शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। और सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत में भी है कब्जा मेरे सरकार का। और भूल जाओगे जमाने के सभी हुस्नो बहार, करी तुम देख लो रोज़ा मेरे सरकार का। वाह वाह वाह, सभी हुस्नो बहार, बहुत उम्दा सर।
हजरत जवाब नहीं हो गया डॉक्टर। वाह वाह वाह। मौलाना हारून साहब लगे कि अभी ये शेर समझ में बात नहीं आई। नकीब साहब अब उठ के नारा लगाएंगे, वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं शेर व शायरी में अलग पहचान रखता हूँ मेरे भाई, ये फख्र नहीं मोहब्बत है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तारीख का एक आईना रखिए सामने और पढ़ते जाइए। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बता दीजिए कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द दिल की नकीब साहब आ जाए तो शेर का सानी और इनाम आपसे नहीं, बड़े प्यार से सजाए हैं जो सदरी में, और ले लीजिए रख लीजिए। इसलिए यकीन जानो मैं इनके बाप से भी मिलता हूँ और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कहता हूँ। गौर से सुन लीजिए कि मेरे दर्द दिल की सदा कौन देगा देगा देगा। क्या पढ़ना है आपको? सदा देगा, सिर्फ देगा। सदा याद आ जाए तो पढ़ लीजिएगा। और मेरे बिरादरी के लोग अगर इस पर इशारा कर दें तो फिर शेर सुनने सुनाने में चाशनी मिल जाएगी कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। अरे हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। हाय हाय हाय। दवा कौन देगा। हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। ऐसा बाकी नहीं रह पाएगा इस शेर पर। अच्छा कि खुदा सबकी माँ को जब मेरा नहीं रखना सलामत। हाय हाय। आमीन आमीन आमीन। बच जाएगा। आमीन आमीन। देखता हूँ बच के कैसे चला जाता। अच्छा यकीन जानो मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा और हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। माँ को जवाब में माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत। वाह भाई वाह। वरना दुआ कौन देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। दुआ कौन देगा। कौन देगा। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। मेरे दर्द दवा कौन दे। क्या कहने हजरत। वाह। शायद जो नीचे बैठे हैं उन्हीं की माँ बाप कुर्सी वाले सोच रहे हैं कि हम उठ के जाएंगे तो कोई दूसरा ना बैठ जाए। आने में उनको दिक्कत हो रही है मगर उनकी कुर्सी बची रहे, यही हम दुआ करेंगे। शेर पढ़ते हैं, गौर से सुन लीजिए। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। दवा दवा दवा। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा। वाह वाह। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी। जरा बोलिए तो दामन की ठंडी। अभी आप बेदार नहीं हुए, कहाँ देख रहे हैं आप। यकीन जानो हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो हम ही निकलेंगे। इसलिए अगर ये बात सच है तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी। तो दामन की ठंडी। तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। और कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा। कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। हबीबे खुदा के कौन देगा। हबीबे खुदा के हबीबे खुदा के हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा।
सताएगी जब गर्मी ये रोसे महशर, तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा? अगर गोरखपुर वाले हो तो ये शेर सुनाता हूँ, कुर्सी से उठ के नारा ना लगा दिया तो फिर नाम नहीं। इसलिए आप मोहब्बत के उन्वान में आइए। ये शेर अगर लगे नकीब साहब तो आप माइक पकड़ लीजिए। बिल्कुल मोहब्बत के उन्वान से ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हमको ख्वाजा पिया ने, क्या बात, क्या बात। सताएगी, मिसरा सानी सुनेंगे, पूरा करें बस। सताएगी जब गर्मी ये रोसे महशर, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा? और बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। बसाया है जब, बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? हमें हिंद से अब। डरिए मत मेरे भाई, हम लोग मौलवी हैं, हम हैं, जानते हैं कि आप इस मिजाज के हैं। तारीख का एक रिवाज में पढ़ता हूँ कि हमें बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? और इस शेर में मैंने अपनी तरफ से एक शेर लिखा जो पढ़ने जा रहा हूँ कि हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है। बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? और हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है, अभी उठ के नारा लगा कौन देगा? अभी उठ के नारा लगा। अरे जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। सुभान, बैठ जाइए। आप अब थक गए हैं, लग रहा है जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे आप लोग बिल्कुल अब नर्वस हो रहे हैं। अब तो वक्त का महान खतीब जो जलवाबार है कमरे के अंदर, इंशाअल्लाह जब बोलेगा तो कुरान व हदीस से आपका सीना रसूल का मदीना बन जाएगा। इंशाअल्लाह उस मदीने वाले सीने में मोहब्बत का उन्वान भरने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कभी नकीब ने निकाबत के जरिए शेर व शायरी का पैगाम दिया है, महबूब शायर ने पैगाम दिया है, आने वाले खुतबा ने खिताबत करके आपके सीने को मुनव्वर करना चाहा है। ये शहर गोरखपुर का इलाका है, मोहल्ला चाहे जो भी हो, कस्बा चाहे जो भी हो, गुलामाने मुस्तफा के ये महफिल सजी हुई है। रसूल के उशाक आए हैं, मुस्तफा के आशिक आए हैं, रसूल के दीवाने आए हैं, पैगंबर के मानने वाले आए हैं, मुस्तफा के चाहने वाले आए हैं। ये नहीं देखा कि जाना कहाँ है, ये नहीं देखा कि नगर कहाँ है, ये नहीं देखा कि डगर कहाँ है। रात के अंधेरे में दीवाना चला, संचलाक से टकराता हुआ मुस्तफा का आशिक जा रहा है, पत्थरों की बरसात हो रही है, नबी का गुलाम जा रहा है, चारों तरफ से लोग तलवारें लिए खड़े हैं, मुस्तफा का आशिक चला जा रहा है। और जाने के बाद आवाज दिया था, मुस्तफा के गुलामी का पट्टा हमारे गर्दन में इस शान से है, हम कायनात को बताना चाहते हैं, हम जब सर झुकाते हैं शहादत होती है, गर्दन कटा देते हैं शहादत होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए चाचा तू किनारे हो, तू याद रखिए, याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उसे डरने का हक है वैसा ही डरो। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मुसलमान होकर, ना मरना मोमिन होकर। क्या मतलब? मौत आएगी मगर आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, मौत आएगी आपका सीना मुस्तफ़ा का मदीना बनना चाहिए। यकीन जानो मौत आएगी, मौत से किसी को इनकार नहीं है, एक न एक दिन हमें मरना है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप हाजिर आए हैं, मैं एक बात बड़े सलीके से करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
तक किसी ने अभी तक बताया नहीं। यकीन जानो ऊपर मेरी माँ और बहनें हैं, जो एक माँ है यकीन जानो माँ के बराबर, एक मेरी यकीन जानो बहन है जो इस्लामी रिश्ते से बहन के बराबर, वो ऊपर बैठ करके समाप्त कर रही हैं। और जनाब शाह आलम और उनके भाई और यकीन जानो उनके चाहने वालों ने जो अजीम शान प्रोग्राम सजाया है, तो यकीन जानो इसमें मर्द भी आए हुए हैं, औरतें भी आई हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अगर रात को अपना वक्त दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के लिए, तो उन्हें भी कुछ मिल जाना चाहिए, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो कह के चली जाए आने वाला खतीब देवरिया से आया था, आने वाला खतीब बस्ती से आया था, आने वाला शायर कानपुर से आया था। हमने जो रातें कुर्बान की हैं, हमने जो वक्त दिया है, हमें कुछ न कुछ जरूर मिला है। मुकद्दस मेरी माँ और बहनों गौर से कान लगा के सुनना, मुकद्दस उलमा की जमात है शहर गोरखपुर के इस इलाके में खिताब करके जा रहा हूँ। कुरान ने कहा ना मरना मगर मोमिन होकर, कुरान ने कहा डरना इस तरह जैसा डरने का हक है, डरने वाले डरा करते हैं। शायद आपको तारीख मदीना मालूम नहीं, मदीना की मुकद्दस सरजमीन है, अल्लाह अकबर, डरने वाली बेटी का आलम क्या है, मुकद्दस सरजमीन है, एक बेटी है और एक माँ है, रात का सन्नाटा है। माँ ने अपनी बेटी से कहा था ए मेरी बेटी सुन सुन, कल सुबह को ग्राहक आने वाले हैं, कल सुबह को खरीदार आने वाले हैं, मेरी बेटी ऐसा कर कि दूध में रात ही में पानी मिला दे ताकि दूध ज्यादा हो जाए और लोगों को ज्यादा दिया जा सके। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है रात का सन्नाटा है, एक माँ अपनी रखलखत से कह रही है रात का सन्नाटा है, एक माँ अपनी बेटी से समझा रही है दूध में पानी मिला दे। तो रात के आलम में बेटी ने जवाब दिया था माँ सब कुछ हो सकता है मगर आज की रात दूध में पानी नहीं। यकीन जानो कमरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीबुल हिंद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर से सुनो, पानी कमरे में मिलाना है, दरवाजा बंद करके मिलाना है, सुराख को बंद करके मिलाना है, कोई दूसरा शख्स न देख ले, रात में मिलाना है। सब सो रहे थे मदीने वाले, गुफ्तगू माँ बेटी की हो रही है, सब सो रहे हैं मदीने वाले, मगर गुफ्तगू एक माँ अपनी बेटी से कर रही है। और रात के 12 बजे जवाब जो बेटी ने दिया था अम्मी मेरे बदन का कीमा कीमा भी बन जाएगा मगर दूध में मैं पानी मिला नहीं सकती। माँ ने कहा बेटी तू क्यों नहीं मिलाएगी, तो बेटी ने जवाब दिया था अम्मी उम्र फारूक आजम ने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स दूध में पानी मिला के न बेचा करे, मगर हिंदुस्तान इतना तरक्की पर है कि पहले तो दूध में पानी मिला के बेचा जा रहा था, अब पानी में दूध मिला के बेचा जा रहा है। जमाना तरक्की कर रहा है। मगर माँ ने रात में कहा था वो चाहती तो एक बाल्टी मिला देती, माँ ने रात में कहा था वो चाहती तो एक जग मिला देती, माँ ने रात में कहा था वो चाहती तो और मिला देती। मगर ईमान देखो उस बेटी की, जब ऐसी बेटियां घर में हो रही है तो रिश्ता चल के आता है और रहमत और नूर की बरसात घर में ऐसी बेटियां। ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, गौर से सुने, रात के सन्नाटे में 12 बजे, ये रात का यकीन जानो दोपहर खत्म, अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मिला दो बेटी, कहा नहीं। कहा क्यों, कहा उम्र का ऐलान है। तो जानते हो माँ ने अपनी बेटी से क्या कहा था? माँ ने कहा बेटी रात में उमर थोड़ी आ रहा है देखने के लिए, रात में मिलाने की बात है, उमर थोड़ी आ रहा है देखने के लिए। तो उस बेटी ने जवाब दिया था अम्मी उमर नहीं आ रहा है तो उमर का खुदा तो देख। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उमर नहीं तो उमर का खुदा तो देख रहा है। जिसने उमर को भी पैदा किया और हमें भी पैदा किया वो अल्लाह देख रहा है। माँ ने कहा बेटी मिला दो, लेकिन बेटी ने कहा मैं नहीं मिला सकती। उलमा तशरीफ रखते हैं और जिस वक्त माँ बेटी से गुफ्तगू हो रही थी उसी वक्त उमर उसी मकाम पे खड़े थे। कसम है रब्बे सुल जलाल की, जब बेटी ने जवाब दिया था माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती इसलिए कि उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर ने मकान पे निशान लगाया और अपने घर आकर के बोले अपने बेटे से मेरे लाल कल सुबह चले जाना, फला मदीना के फला घर में एक बेटी रहती है उसको अपनी बीवी बना लेना और मेरे घर की जो बहू बन जाएगी कसम खुदा की वो घर जन्नत का टुकड़ा।
वो घर शिद्दत का नमूना बनता नजर आ जाएगा। तारीख आवाज देती है, उमर ने कहा था अपने बेटे से, जाओ और निकाह का पैगाम दे दो, जाओ और उस लड़की से शादी का पैगाम दे दो जिसके घर में ऐसी बेटियां रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत पे रिश्ता। बेटियों का मकाम हमें मालूम नहीं, बेटियों का मकाम आपको पता नहीं। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें आती हैं। मैं आपको एक पैगाम बताऊं, आपने देखा होगा चाहे मौलाना शाह आलम से, चाहे यकीन जानो मदरसे के जितने असातिज़े किराम हैं या मिंबर नूर पे बैठे हुए मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाले मुक़द्दस उलमा की जमात है, इनसे पूछिए बेटियों का मकाम पता चल जाएगा, इनसे पूछिए अदब मालूम हो जाएगा, इनसे पूछिए इस्लाम मालूम हो जाएगा। तारीख का एक आईना सुनो, इस्लाम के बेटियों शायद तुम्हें तारीख का वो आईना मालूम नहीं है। तुमने कल्बों में जा करके और तुमने ऐसी जगहों पे जा करके उस बाल को कटा करके फैशन में आने वाले इसलिए कि इशारे से सटे हुए बसती है। मगर याद रखना, जब मैदान करबला में जालिमों ने चादर छीन ली, सैयदनाब का जवाब क्या था, शारे बानू का जवाब क्या था, उम्मे रुबाब का जवाब क्या था, सकीना का जवाब क्या था। जालिम कुत्तों ने पूछा था, कोई आरज़ू है तो बोलो, जालिम कुत्तों ने कहा, कोई तमन्ना है तो बोलो, जालिम कुत्तों ने कहा, कोई दिल की आरज़ू है तो बोलो। तो रसूलुल्लाह के घराने के बेटी ने जवाब दिया था, मोहम्मद अरबी के खानदान के बेटी ने जवाब दिया था, दौलत की आरज़ू नहीं है, हसरत की आरज़ू नहीं है, खाने की आरज़ू नहीं है, कपड़े की आरज़ू नहीं है, पाने की आरज़ू नहीं है, मेरे दिल की आखिरी इच्छा पूरा कर दो। जालिमों ने कौन सी आखिरी इच्छा है? तो रसूलुल्लाह के घर की वो बेटी ने जवाब दिया, मेरे अब्बू जान का सर सबसे। सुभान अल्लाह। और किसी खातून ने कहा कि मेरे भैया का सर सबसे आगे कर दो, किसी ने कहा मेरे शौहर का सर सबसे आगे कर दो। आप बताएं, किसी के घर किसी का बाप इंतकाल हो जाए तो बेटी ये नहीं देखती कि मैं कौन से कपड़े में आई हूँ, बेटी मैं ससुराल से आकर ये नहीं देखती मैं किस तरह चल के आई हूँ, जैसा कपड़ा वैसा कपड़ा। सुन लिया कि बाप का इंतकाल हो गया है, सुन लिया तो ये नहीं देखा कि बदन पे कपड़ा कैसा है, किराया लिया या मोटरसाइकिल का जमाना है उसी पे बैठ के चल दिया। और जैसे ही दरवाजे पे लाश रखी गई थी, बेटी ने अपने दुपट्टे का भी ख्याल उस वक्त नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, सामान को फेंका, घर बात में गई है। पहले रो करके बेटी ने कहा था, गाँव वालों मेरे बाप को कब्रिस्तान बाप में ले जाना, मगर मरे हुए बाप का दीदार करा दो, मरे हुए वालिद का चेहरा दिखा दो, मरे हुए अब्बू को पहले दिखा दो, आखिरी बार बेटी देख ले ताकि दिल को तस्कीन हो जाए। वो बेटियां प्यार करती हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा रसूलुल्लाह ने फरमाया, मार्केट से सामान लेके आओ तो अपने बेटों के हाथ में नहीं, अपने बेटियों के हाथ। या अली या अली या अली या अली। नारा कम करें, मुझे टाइम बहुत कम है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को बड़ी तेजी के साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे रसूल ने फरमाया, बेटियों का दिल न तोड़ा करो, बेटियों को दो। नबी ने लड़कों का जिक्र नहीं किया कि लड़कों को दे दो, क्यों? इसलिए बेटियां रहमत हैं, वो रहमत वाले हाथ में जब लेंगी तो बरकत नाजिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वो सबको खिला दे, खा ले, दे दे, बरकत वाले हाथ में रखो। तारीख का वो आईना मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी बेटी अपने बाप के लाशा को देखने के लिए, कोई भी बहन अपने भाई की लाशा को देखने के लिए, कोई भी खातून अपने शौहर की लाश देखने के लिए तड़प उठती है। ठीक यही रीजन मैदान करबला में जब शहर बानू के सामने आया, उम्मे रुबाब के सामने आया, सैयदा ज़ैनब के सामने आया, तो ज़ैनब कैसी किरदार लेने वाली बेटी हो, आप भी हो जो बड़ा हिंसा ईमान पैदा कर सकती है अंदाजे गुल।
सैयदा ज़ैनब से पूछा गया था, ज़ैनब तुम्हें क्या चाहिए? तो ज़ैनब ने करबला में कहा था, मेरे भैया का सर सबसे आगे कर दो, मेरे हुसैन जैसे भाई का सर आगे कर दो। मेरे सामने है मगर इसको ले जाओ सबसे आगे कर दो। मेरे निगाहों के सामने है मगर ले जाओ सबसे आगे कर दो। मेरे नजरों के सामने है मगर ले जाओ सबसे आगे कर दो। मेरे निगाहों के सामने है, इसको बहुत दूर लेके जाओ और सबसे आगे मेरे भाई का सर कर दो। पूछा गया, ज़ैनब ये क्या बात है? हर बेटी चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, हर बेटी हर बहन चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, हर बहन चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, मगर तुम कैसी बहन हो कि अपने भाई का सर सबसे आगे भेज रही हो? तो इस्लाम की बेटियों सुनकर जाना, सैयदा ज़ैनब ने करबला में आवाज दिया था कि अहले बैत की बेटियां हैं जिनकी चादरें छीन ली गई हैं, जिनका जेवर छीन लिया गया है, ये बेदुपट्टे की नजर आ रही है और सारे जालिम कुत्तों की नजर अहले बैत की बेटियों पे पड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हुसैन का, मेरे भाई का सर सबसे आगे हो जाए, जालिम कुत्तों की नजर उधर हो जाए, अहले बैत की बेटियां, अहले बैत की बेटियां। और तुम बाल कटा करके जा करके तुम छोटा करके समझ नहीं, आपको तारीख शायद मालूम नहीं। मैंने मरहूम सूफी निजामुद्दीन साहब की जात को देखा और कई जलसों में मैंने तकरीर की, दनघटा हो या मेरा देवरिया हो और सारा बस्ती का इलाका हो, मैंने सुना उस वक्त की बात जब मौलाना आलमगीर साहब उनके साथ चला करते थे। उस वक्त मैं बरकातिया में तालीम हासिल कर रहा था। मैंने देखा हजरत ने उस दौर में बताया था कि आप चल रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने मानने वालों के साथ। अचानक आसमान पर बादल आ गए, आसमान पे बादल छा गए और आसमान से अपने बारह का नज़ूल होने लगा। बारिश के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती कमाल अहमद साहब की बुला, मुफ्ती कमाल अहमद साहब की बुला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस।